नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्न वाली 12.2 का प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे। गुणनखंड कीजिए और प्रश्न नंबर दूसरे के टोटल 8 भागे, इन 8 भागों को हम बारी बारी से हल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप प्रश्न नंबर 1 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप प्रश्न नंबर 1 को देख लेना। प्रश्न नंबर दूसरे को हल करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सूत्र 3 महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है, इन तीनों सूत्रों को याद रखना है। जैसे a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो तो उसके बराबर होता है कोष्टक a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी। कहीं कहीं पर a प्लस बी और a माइनस बी को आगे पीछे लिख देता है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो तो उसको इनको एक बार जोड़ के लिखा जाता है और एक बार घटा के लिखा जाता है, ठीक है। इन संख्याओं को, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और इनकी घात 2 है और b की घात भी 2 है, तो इनको एक बार जोड़ के लिखा जाता है और एक बार घटा के लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, भाग 1 से लेकर भाग 8 तक सभी में ये काम आएगा, है ना। सभी भागों को हल करने में सूत्र नंबर 1 काम आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर का भी आपको याद रखना है, जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में भी इन 2 सूत्रों को डिस्कस किया है, ठीक है। तो दूसरा जो सूत्र है कोष्टक a प्लस बी की घात 2, इस पूरे की घात 2 है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए a प्लस बी की घात 2 है, तो ये जो बीच वाला पद है ना प्यारे बच्चों, बीच वाला पद इन तीनों का आपस में गुणा करने पर बनता है, ठीक है। और बीच वाले पद में आगे वाला पद और पीछे वाला पद भी शामिल होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखिए जब प्लस होगा ना, यहाँ पर दोनों जगह प्लस होगा तो ये प्लस वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। अगर a माइनस बी की घात 2, यहाँ पर घात 2 आएगा, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोष्टक a माइनस बी की घात 2 हो तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी इधर प्लस आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये वाला सूत्र बनेगा और यहाँ पर दोनों जगह प्लस होगा तो ये वाला सूत्र बनेगा, ठीक। तो तीनों सूत्रों को आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए इसके आगे और कुछ आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए, जो कि है कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक, तब जाके आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 4p की घात 2 है माइनस 9q की घात 2 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 4 2 का वर्ग है और 9 3 का वर्ग है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक बार हम वर्ग याद कर लेते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ठीक है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कहीं पे अगर आपको 4 लिखा मिल जाए तो उसकी जगह पे हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको 16 लिखा दिखे तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब भी 16 होता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे 4 लिखा है तो 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 36 लिखा है तो 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2। ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सवाल आसान हो जाएगा। और कहीं पे देखिए इस तरह से x की घात 2 लिखा होगा तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे y की घात 2 होगा तो हम y को क्या लिख सकते हैं? कोष्टक y की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। किसी संख्या की घात 2 का मतलब उसको 2 बार गुणा करना, इस तरह से, ठीक है। और किसी संख्या की घात 3 मतलब उसको 3 बार गुणा करना, इस तरह से। यहाँ पर लिखा नहीं x तो एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। x की घात 3 है, इसका मतलब x को 3 बार गुणा करना। अब सभी की घात यहाँ पर एक एक होता है,
ठीक है, और इनका आधार सेम है, कहने का मतलब आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। x का x से गुणा करेंगे और x से गुणा करेंगे तो इनकी घातें एक एक है तो ये घातें जुड़ जाएगी, मतलब इसके बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 3 होगा। इसी तरह से यहाँ पर x गुणा x करेंगे तो इनकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो इसकी घात और इसकी घात मिलके x की घात 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, x की घात 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x गुणा x, और x की घात 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और y की घात 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम सवाल हल करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न दूसरे में हमें पूछा है गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो पहला भाग है 4p की घात 2 माइनस 9q की घात 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो हल। अब 4p की घात 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 4p की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2p की घात 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और p का वर्ग क्या हो जाएगा, p की घात 2 होता है। मैंने आपको लिखना सिखाया ना, यहाँ पर देखिए, जब x की घात 2 हो तो उसको कोष्टक में इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसी तरह से मैंने इसको भी हल किया, ठीक है। p की घात 2 है तो p को भी कोष्टक के अंदर लिख दिया, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो इसको भी कोष्टक के अंदर लिख दिया। जब इसको हम हल करेंगे तो 4p की घात 2 बनेगा, ठीक। उसी तरह से हम 9q की घात 2 को हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3q की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो सूत्र बन गया, ठीक है। सूत्र कौन सा बन गया, a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला पहले नंबर का सूत्र जो मैंने आपको बताया था, और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। b की घात 2 और इसके बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, इनको एक बार जोड़ के लिखा जाता है और एक बार घटा के लिखा जाता है, यानी कि a प्लस b और a माइनस b, यही होता है इसके बराबर, ठीक है। अब इनकी तुलना कराएंगे, कहने का मतलब a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आ गया 2p आ गया, ठीक है, और b की जगह पे क्या आ गया, b की जगह पे 3q आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझने के लिए लिख लेंगे, है ना, a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आ गया 2p और b की जगह पे आ गया है 3q, ठीक है। यही मान हम कहाँ पर रख देंगे, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे इस सूत्र में, ठीक है। तो देखिए a की जगह पे हमने 2p रखा, प्लस b की जगह पे हम रखेंगे 3q, ठीक। उसी तरह से एक बार इसको घटा के लिख देंगे 2p माइनस 3q, और यही तो हमें ज्ञात करना था, गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है। ये आ गया हमारा उत्तर। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पहला भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक। चलिए अगले भाग को हल करते हैं। अगला भाग है प्यारे बच्चों 63 a की घात 2 माइनस 112 b की घात 2, ठीक। तो हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखो हल। अब एक बात बताइए मुझे, ये जो 63 है किसकी टेबल में आता है, पहले तो इसको तोड़ के लिख लेंगे, 7 नामे 63, है ना, 7 की टेबल से 9 बार में 63 आता है, तो 7 नामे 63 होता है। a की घात 2 को हम वैसा की वैसा लिख लिया। अब आगे देखें, यहाँ पर 112 है, 112 b की घात 2, तो ये भी कहीं ना कहीं 7 की टेबल में आएगा। देखिए 7 की टेबल अगर हम 16 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 16 साते 112, और b की घात 2 वैसा की वैसा लिख देंगे हम, ठीक। b की घात 2 वैसा की वैसा लिख दिए। तो इन दोनों पदों को हम तोड़ के लिखा, यानी कि 63 a की घात 2 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 9 a की घात 2, माइनस 112 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 16,
क्योंकि 16 साते 112 होता है और b की घात 2 को हम वैसा की वैसा लिखा। ठीक, अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ से हम 7 को कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, कॉमन निकाल लिया। इसके बाद 9a की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9a की घात 2 को लिख सकते हैं हम 3a की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, a की घात 2 का मतलब a की घात 2। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये 7 तो हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 16b की घात 2 को लिख सकते हैं हम 4b की घात 2, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है और b का वर्ग b हो जाएगा। इस तरह से हम तुलना करेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये a की घात 2 है और ये b की घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है आपको पता है, एक बार जोड़ के लिख देते हैं और एक बार घटा के लिख देते हैं, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। इनको माइनस वाला और प्लस वाला कहीं कहीं पे आगे पीछे लिखा रहता है, तो इससे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। तो आप इससे मत घबराना कि ये प्लस वाला कहीं पीछे लिखा है और ये माइनस वाला कहीं पे आगे लिखा है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तुलना कर लीजिए, a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया है 3a। ठीक है, a बराबर आ गया 3a और b बराबर आ गया 4b। ठीक है, b बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 4b। तो मान रख देंगे। ये 7 तो पहले से आगे है, तो 7 को हम वैसा कि वैसा लिख देंगे आगे। ठीक है, a की जगह पे क्या लिख देंगे? 3a प्लस b का मान कितना है? 4b, तो 4b लिख दो। वापस से एक बार घटा के लिख दो, 3a माइनस 4b। ये आ गया हमारा उत्तर। तो इस तरह से गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आपको सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। पहले वाला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आप याद करके ही रखना, क्योंकि सभी भागों में ये लगेगा ही लगेगा। चलिए अगले भाग को हल करते हैं। 49 x की घात 2 माइनस 36, तो हल लिखेंगे। सबसे पहले तो हल ही लिखते हैं हम। और 49 किसका वर्ग है? ज़रा ध्यान से याद करिएगा या फिर वीडियो पीछे करके देखिएगा जहां मैंने आपको वर्ग बताया था। ठीक है, तो 49 7 का वर्ग है, तो 7 लिख देंगे। x की घात 2, तो इसको भी हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। जब इसको हल करेंगे 7 x की घात 2, तो 49 x की घात 2 बनेगा। माइनस 36 किसका वर्ग है? 6 का, तो 6 की घात 2 लिखेंगे तो 36 बनेगा। ठीक है, यहाँ कंपेरिजन करो, ये सूत्र बन गया a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, तुलना कर लो प्यारे बच्चों, और इसके बराबर क्या होता है पहले तो वो लिख लो, a प्लस बी और a माइनस बी। सारा खेल कहाँ से शुरू हो रहा है? सारा खेल सूत्र से और वर्ग संख्या से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वर्ग तो याद होना ही चाहिए आपको। पहले वर्ग याद करो, उसके बाद सवाल हल करो। तो a का मान कितना हो गया? a बराबर आ गया है 7x और b बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों? b बराबर आ गया है 6। तो यहाँ पर मान रख दो, बस इतना ही करना है। a का मान है 7x प्लस b का मान है 6, 7x माइनस 6, ये हमारा उत्तर आ गया। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला भाग हल करेंगे हम। 16 x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3। ठीक है, 16 x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3। पहले तो हल लिखो। ये जो 16 है ना प्यारे बच्चों, 16 x की घात 5, पहले वाले पद में भी 16 छिपा है और दूसरे वाले पद में भी 16 छिपा है। कैसे छिपा है देखिए ध्यान से। 16 तो पहले पद में है, ठीक है। ठीक है, 16 नामी 144 होता है। अगर आपको पहाड़े याद होगा, 16 का पहाड़ा याद होगा तो आपको पता होगा 16 नामी 144 होगा। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले पद को तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 16 और x की घात 5 है। ठीक है, इधर 5 है x की घात और इधर 3 है, तो यहाँ से
3 के रूप में तोड़ेंगे। कहने का मतलब x की घात 3 गुणा x की घात 2 करेंगे, है ना। जब आधार सेम होता है तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार सेम होता है तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं। x का x से गुणा करेंगे तो x की घात 5 बन जाएगा, वापस से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले पद को तोड़ के लिखा। 16 x की घात 5 को लिख सकते हैं 16 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 2। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये जो 144 है ना, इसको लिखेंगे हम 16 नमे 144 और 16 हम 160, तो 16 में 144 होता है। साथ में क्या है, x की घात 3 है तो x की घात 3 को हम वैसा कि वैसा लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, जो जो संख्याएं कॉमन होगी वो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर 16 है और यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर भी x की घात 3 है, तो इनको बाहर कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, 16 x की घात 3 और बच क्या जाएगा x की घात 2 माइनस 9, ठीक है, यही बच जाएगा। और 16 x की घात 3 वैसा कि वैसा लिखेंगे, ठीक है। और ये आगे कोष्टक के अंदर वाला सूत्र बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। का x की घात 2 को लिख सकते हैं हम x की घात कोष्टक x की घात 2 माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, ठीक है। ये सूत्र बन गया। कौन से वाला सूत्र बन गया प्यारे बच्चों, a की घात 2 माइनस b की घात 2, ठीक है। यहाँ तक तो सूत्र बना ना, तो इसको तो हम सूत्र से हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। 16 x की घात 3, यहाँ पर घात कितनी है 3, इसको तो वैसा कि वैसा लिखेंगे। थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 16 x की घात 3 को तो हम वैसा कि वैसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 16 x की घात 3 और a का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे a की जगह पे आ गया है x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x और b की जगह पे कितना आ गया 3, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3 प्लस के 3। अब एक बार इसको घटा के लिख दो x माइनस 3, ये आ गया हमारा उत्तर। तो इस तरह से भाग नंबर 4 को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो 16 x की घात 5 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं 16 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 2। जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। x की घात 3 का गुणा x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 5 बनेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाया हमने। 144 को लिख सकते हैं 16 नामे 144, ठीक है। तो इसको हमने तोड़ के इस तरह से लिखा 144 को, गुणा में x की घात 3 वैसा कि वैसा लिखा। अब देखिए दोनों पदों में 16 x की घात 3 कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया, तो बच क्या जाएगा कोष्टक के अंदर x की घात 2 माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है x की घात 2 माइनस 3 की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह पे हम x का मान रख देंगे, b की जगह पर हम 3 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान रख दिया और हमारा ये उत्तर आ गया। और 16 x की घात 3 वैसा कि वैसा लिखेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र के अंदर नहीं है, अलग से है, तो अलग से है तो अलग से लिख दिया, ठीक है। चलिए अगले भाग को हल करते हैं। भाग 5वां है प्यारे बच्चों, कोष्टक l प्लस m की घात 2 माइनस कोष्टक l माइनस m की घात 2। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है, ठीक है। वहाँ पर हम देखे थे जब 3 सूत्र मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर a प्लस b की घात 2 था, लेकिन यहाँ पर a और b की जगह पे क्या आ गया, l और m आ गया। तो कहीं ना कहीं सूत्र है ये भी, तो उसकी जगह पे हम सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो l की घात 2 प्लस 2lm प्लस m की घात 2 बनेगा, है ना। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे इस तरह से, और इस l माइनस m की घात 2 बराबर होता है l की घात 2
माइनस 2LM प्लस m की घात 2। ठीक है, इस तरह से ये जो माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो इनके अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसे बदलेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। l की घात 2 प्लस 2LM प्लस m की घात 2। ये जो माइनस चिन्ह अंदर जाएगा ना तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर l प्लस का है, l की घात 2 प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस l की घात 2 प्लस 2LM और माइनस m की घात 2, इस तरह से ये चिन्ह बदल गए। ठीक है, और ये पद हम कहाँ से लिखे, ये लिख के बता देंगे क्योंकि सूत्र है भैया। कौन सा सूत्र है, यहाँ पर आप साइड में लिख देना। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। a प्लस b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। सूत्र से हमने इस वाले पदों को इस तरह से लिखा है। अगर यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस वाला भी लिख के बता दीजिएगा। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। a माइनस b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2। ठीक है, ये सूत्र से हमने इसको लिखा। ठीक, तो एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस के 2LM है और यहाँ पर भी प्लस के 2LM है। 2LM और 2LM मिलके कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2LM और 2LM मिलके बन जाएगा 4LM बन जाएगा, है ना। 4LM बन जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 4LM। ठीक, अब एक बात ध्यान से देखिएगा, l की घात 2 प्लस के हैं और यहाँ पर माइनस l की घात 2 है तो प्लस और माइनस ये कट जाएगा। उसी तरह से प्लस m की घात 2 और ये माइनस m की घात 2 ये कट गया तो सिर्फ क्या बचा, 2LM और 2LM मिलके कितना हो गया, 4LM, और यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पाँचवें भाग को हल करते हैं। आपको थोड़ा उटपटांग जरूर लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि ये पहले नंबर का भी सूत्र है और दूसरे नंबर का भी सूत्र है। ठीक है, ये इस वाले सूत्र से हमने इस वाले पदों को लिखा और इस वाले सूत्र से हमने ये वाले पद को लिखा। ठीक है, ये जो चिन्ह माइनस चिन्ह अंदर जाता है तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का माइनस का हो जाएगा। अभी देखिए प्लस और माइनस कट गया है ना, यहाँ पर भी प्लस और माइनस कट गया तो क्या बचेगा, 2LM और 2LM मिलके 4LM हो गया तो 4LM हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हल किया जाता है। अब आगे देखिए 9x की घात 2 y की घात 2 माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। नौ एक्स की घात 2 और y की घात 2 को लिख सकते हैं हम 3x y की घात 2। ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, x और y की घात 2 का मतलब x y की घात 2। ठीक है, माइनस 16 किसका वर्ग है प्यारे बच्चों, 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग 16। हमने 16 को इस तरह से लिख दिया। अब तुलना करा लो, ये a बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और इसके बराबर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट से लिख दीजिएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से अब तुलना करा लो, इसके बाद तुलना करा लो। a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आ गया है a बराबर 3xy। आपको ये रब कार्य में लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, b की जगह पे कितना आ गया 4, रब में अलग से लिखना है इसको। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर रख देंगे हम, a की जगह पे रख देंगे 3xy प्लस b का मान है 4 कोष्टक 3xy माइनस 4, ये आ गया हमारा उत्तर।
तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हर एक भाग समझ में आ रहा होगा। अगला भाग देखिए, कोष्टक x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2 माइनस z की घात 2। तो सबसे पहले तो हम हल लिखेंगे। चलिए हल लिखते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पद है यहाँ से यहाँ तक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र है? माइनस वाला। ठीक है, जब यहाँ माइनस होता है तो माइनस वाला सूत्र बनता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम x माइनस वाई की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस z की घात 2 वैसा कि वैसा लिखा। अब ये कहाँ से लिख दिया ये हमें बताना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा। सामने वाले को कैसे पता चलेगा? a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है, हम लिख के बता देंगे उसको कि हाँ भाई ये होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक, इस पूरे के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ संख्याएं चेंज हो गई, यहाँ पर ए बी था और यहाँ पर एक्स वाई आ गया, तो हम ए बी की जगह पे एक्स वाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये अगर हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो ये पहले नंबर का सूत्र बन गया। कौन सा? पहले नंबर का, यानी कि ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर तुलना कर लो। ए का मान कितना है? ए का मान है एक्स माइनस वाई और बी का मान कितना है? जेड। तो यहाँ पर रख दो, ए की जगह पे रखेंगे हम एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई सॉरी माइनस वाई, बीच में प्लस है, ये सूत्र से प्लस है तो प्लस लगाएंगे और बी का मान कितना है? जेड। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे जेड। कोष्टक एक बार आप घटा के लिख देंगे एक्स माइनस वाई, ये तो हमने ए का मान रखा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखेंगे माइनस जेड। ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर। इस तरह से हमने 7वें भाग को भी हल किया। अब लास्ट भाग बचता है प्यार बच्चों। अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो प्यार बच्चों आप नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला भाग है प्यारे बच्चों 25a की घात 2 माइनस 4b की घात 2 प्लस 28bc माइनस 49c की घात 2। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे। हल, ये जो 25a की घात 2 है प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 5a की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वर्ग बन रहा है किसी का, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पर ये 2 का वर्ग है, यहाँ पर 7 का वर्ग है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो ये बीच वाला पद किन से मिलकर बनता है? इन दोनों पदों से मिलकर बनता है। ठीक है, इन दोनों पदों से मिलकर बनता है ना। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये सूत्र बन रहा है, लेकिन कौन सा सूत्र बन रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 2b की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस निकल जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस बचेगा। ठीक है, अब बीच वाला पद तो आपको पता है कैसे बनता है। बीच वाले पद में सूत्र छिपा होता है 2ab, तो 2 तो हमने सूत्र से लिखा और ये a का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2b। ठीक है, अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे? b का। 49c की घात 2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 7c लिख सकते हैं। देखिए अब सभी का गुणा करेंगे, 2 गुणा 2b गुणा 7c, तो यहाँ पर 28bc बनेगा। 2 दूनी 4, 4 7 28 और bc का गुणा bc से होगा तो bc बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये किसका वर्ग है? 7c की घात 2 है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सूत्र बन गया। पहला पद तो हम वैसा कि वैसा लिखेंगे, 5a की घात 2 वैसा कि वैसा लिखा। ठीक है, माइनस वैसा कि वैसा लिखा। इस पूरे की जगह पे कौन सा सूत्र बन रहा है आप ध्यान से देखेंगे? a माइनस बी की घात 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है? 2b है और b की जगह पे क्या है? 7c है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2b
-7c⁻²। और ये कहाँ से बना? सूत्र से बना। कौन सा सूत्र? a⁻2 a - b⁻2 बराबर a⁻2 - 2ab + b⁻2। इस सूत्र से ये वाला पद हमने लिखा। ठीक है, अभी यहाँ पर वापस से सूत्र बन रहा है a⁻2 - b⁻2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे a⁻2 - b⁻2 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है a + b और a - b। ठीक है, तुलना करा लो। a की जगह पे क्या आ गया? a की जगह पे आ गया 5a। तो यहाँ पर a का मान हम रख देंगे 5a। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ से b का मान ये पूरा कोष्टक के अंदर वाला कहलाएगा 2b - 7c। ठीक है, 2b - 7c ये पूरा b का मान है। उसी तरह से यहाँ पर एक बार घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 5a। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखा, अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। और b का मान है 2b - 7c। ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर। तो इस तरह से 8वें भाग को हल किया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको 8वां भाग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।